Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, in this chapter up to now we have done till microphone. Microphone या हम एक तरह से कहें तो इनपुट डिवाइसेस हमने क्या कर लिया है, इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ लिया है. ठीक है. अभी the next thing that we have to read in this chapter, the next thing that we have to read in this chapter is what? आउटपुट डिवाइसेस. वी हैव टू रीड अबाउट द आउटपुट डिवाइस. कल हमने शुरू किया था आउटपुट डिवाइसेस, बट टुडे वंस अगेन आई विल स्टार्ट द आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. नाउ व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस? एन आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट. व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस? इट्स अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कैन कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ यूजर. देखो सबसे पहली बात क्या है, इनपुट और वेदर इट इज आउटपुट. इनपुट हो या आउटपुट हो, एक चीज जो हमें ध्यान देने वाली बात होगी वो ये होगी कि हार्डवेयर कंपोनेंट का नाम आएगा. हार्डवेयर क्या चीज है ये आपको पता है. हार्डवेयर वो सारे कंप्यूटर के वो सारे पार्ट, वो सारे फिजिकल पार्ट जिनको आप क्या कर सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, वी कॉल देम एज हार्डवेयर कंपोनेंट. ठीक है. दैट कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ यूजर. What they do, they convey the information to a user. Now some commonly used output devices are display monitor, printers and speakers. So here in this chapter I guess we are going to read about them only. हाँ, खाली तीन का नाम है. ठीक है. So the first thing that we have to study is about the monitors. ठीक है. मॉनिटर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे. ठीक है. So monitor is what? It's an output device. Monitor is what? It's an output device that looks like your television screen. Wait, let me open a book. आपको पता है कौन सी बुक मैम हमेशा ओपन करते हैं? Yes, क्लास 3 बुक. क्योंकि जितना हम छोटे बच्चों की बुक से सीख सकते हैं, जितनी चीजें हम सिंपल लैंग्वेज में सीख सकते हैं, उतना हम बड़ी भाषा में या डिफिकल्ट चीज लैंग्वेज में चीजों को नहीं सीख सकते. ठीक है. हार्डवेयर की बात हो रही है तो चलो सबसे पहले या मॉनिटर के बारे में बात कर लेते हैं. देखो, व्हाट आर द मॉनिटर? मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट, पिक्चर एंड वीडियो. देखो मॉनिटर का यूज क्या है कि इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोस. आपको आपकी स्क्रीन पे ये क्या क्या दिखाएगा? टेक्स्ट दिखाएगा. ये आपकी स्क्रीन पे आपको क्या दिखाएगा? टेक्स्ट दिखाएगा, पिक्चर दिखाएगा और वीडियोस दिखाएगा. ठीक है. अभी देखो आपको, अभी राइट नाउ, इफ आई टॉक अबाउट राइट नाउ, अभी की सिचुएशन, तो अभी आपको अपनी स्क्रीन पे ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है, वो अलग बात है. आपको ये पूरी बुक की पिक्चर आपको नजर आ रही है. प्लस वन मोर थिंग इज देयर, along with the pictures, the thing that you can see on your screen is one more thing. The thing that you can see on your screen is the text that is written here. यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जो यहाँ पे लिखी गई है, वो सारी चीजें भी आपको नजर आ रही. अब देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहूँ, मान लो मैं वर्ड पैड पे कुछ टाइप करूँ, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं. चलो मैं ये इसी को ओपन करके देखती हूँ. नो, ये तो वर्ड में ओपन होगा. आई वांट टू ओपन वर्ड पैड. जस्ट अ मिनट. ठीक है. वर्ड पैड, सपोज अगर मैं विटामिन, चलो यही वाला टॉपिक खोल के देखते हैं.
अभी देखो जो स्क्रीन पे हमारे चीजें हैं, है ना, अब वो देखो मैंने वर्ड में टाइप किया एंड इट इज विजिबल टू यू। तो ये विजिबल कहाँ पे है? it is visible on monitor. So that's why what happened, that's why यहाँ पे लिखा हुआ है that a monitor is an output device that is used to display text, picture and videos. Now the monitor looks like a television screen. Monitor, what happened? It looks like a television screen. Whatever you type with the help of a keyboard is displayed on the monitor. Whatever you type with the help of a keyboard is displayed on the monitor. ठीक है? The text or videos which you see on the monitor are called the soft copy. So the text or videos जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है मॉनिटर पे, वो क्या कहलाती है? We call it as a soft copy. Because the information is displayed for a temporary period of time. Because why? इंफॉर्मेशन जो है वो जो डिस्प्ले हो रही है वो टेम्पररी पीरियड के लिए हो रही है. गॉट इट? मॉनिटर पे जो चीजें दिखती हैं वी कॉल इट अ सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो कितने टाइम के लिए, वो टेम्पररी पीरियड के लिए हमें दिखती है. ठीक है? ओके, सेम थिंग इज मेंशन हियर आल्सो. नाउ फॉर दिस रीजन, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेम्पररी पीरियड के लिए दिखती है, फॉर दिस रीजन information on the monitor is referred to as the soft copy. Now monitor is also known as the screen display, video screen, video display unit. All these names are there for monitor. Monitor के लिए ये सारे names लिए गए हैं. Now the next topic is printer. ठीक है? Next topic is what? Next topic is printer. So printer is what? Printer is an output device that gives you the output on a physical medium such as paper, called the printout. ठीक है? Printers are what? Printer is an output device that gives us the output on the physical medium called the paper. Paper पे printout हमें मिलता है. ठीक है? The information we get as a printout on a paper is called a hard copy. हम hard copy कहते हैं किसे? प्रिंटर से जो पेपर हमें मिलता है हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज अ हार्ड कॉपी. सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर. प्रिंटर्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स. व्हाट आर दीज टाइप्स? फर्स्ट इज लेजर प्रिंटर, then the inkjet printer and then the dot matrix printer. Laser printer, inkjet printer and dot matrix printer. Now what is laser printer? First is laser printer. So this printer gives the best quality output. The first thing mentioned here is that this printer gives the best quality output. Also this printer is expensive one. अब ये quality output दे रहा है, साथ में एक और चीज इसमें क्या mention है, that it gives the it gives the quality output plus it is expensive. ठीक है? And now the speed of this printer is measured in ppm. The speed of this printer is measured in what? ppm. ppm is what? पेज पर मिनट. मतलब एक मिनट में कितने पेजेस एक मिनट में कितने पेजेस ये प्रिंट कर सकता है, इसके बेसिस पे इसकी स्पीड को क्या किया जाता है? नापा जाता है. ठीक है? सो पीपीएम. दिस वाज अबाउट द लेजर प्रिंटर. Next type of printer is inkjet printer.
Now what is inkjet printer? This printer output text images by spraying ink on the paper. देखो ये जो पहला वाला था ये लेजर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। अब ये जो अगला है ये नॉर्मली देखो ये वाले जो लेजर प्रिंटर होते हैं ना, ये जैसे हमारे स्कूल में लेजर प्रिंटर है, प्लस जब आप कभी फोटो कॉपी या जेरोक्स की दुकान पे जाओगे तो वहां पे इस तरह के प्रिंटर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये वाले जो प्रिंटर होते हैं एंड प्लस इंकजेट जो प्रिंटर होते हैं ये आपको इन जगहों पे मिलेंगे। ठीक है, अभी बात क्या है कि इंक नहीं सॉरी लेजर प्रिंटर आपको बड़ी जगहों पे मिलेंगे, जैसे ऑफिसेस में, स्कूल्स में। आप जैसे स्कूल में क्या होता है, ढेर सारे क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने होते हैं, ढेर सारी वर्कशीट्स प्रिंट करनी होती है, तो देयर वी यूज द लेजर प्रिंटर। वहां पे हम यूज करते हैं वी यूज द लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का यूज हम कहाँ करते हैं? दिस प्रिंटर आउटपुट टेक्स्ट इमेजेस बाय स्प्रेइंग इंक ऑन द पेपर। ठीक है, अब ये जो इंक है, इंक जेट प्रिंटर, इसकी स्पीड कॉम्परेटिवली स्लो होती है। ठीक है, तो ये प्रिंटर जो है होता है इंक जेट प्रिंटर जो है ये यूज होता है मोस्ट पॉसिबली आपके घरों में, प्लस छोटी मोटी सी दुकान है वहां पे इंक जेट प्रिंटर का यूज होता है। Next is dot matrix printer. Next type of printer is what? Dot matrix printer. अगला तरह का प्रिंटर जो है that is dot matrix printer। अब ये देखो भाई, ये वाला जो प्रिंटर हो, अब ये जो प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बहुत ही नॉइजी होता है। ठीक है, दिस प्रिंटर इज और ये लेस एक्सपेंसिव, दिस प्रिंटर आर लेस एक्सपेंसिव बट मोर नॉइजी। ठीक है, now so this printer contain movable prints head with the pins that strikes the ribbon placing a dot on the paper। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, हर बार एक इम्पैक्ट देता है, मतलब पेपर पे ये क्या कर रहा है, हर बार ये पेपर पे एक इम्पैक्ट दे रहा है। ओके, सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दे कंटेन्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दे मेक अ इम्पैक्ट। ठीक है, डॉट, अब इसके नाम से ये क्लियर है डॉट मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या होगा, जैसे पेपर है तो उसमें ये डॉटेड फॉर्म में क्या करेगा, टाइप करेगा। ठीक है, दीज प्रिंटर आर वॉट लेस एक्सपेंसिव और इनकी स्पीड मेजर होती है सीपीएस में, कैरेक्टर पर सेकंड में। ठीक है, कैरेक्टर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने कैरेक्टर ये टाइप कर पा रहा है, टाइप क्या मतलब प्रिंट कर पा रहा है या इम्पैक्ट दे पा रहा है, सो सीपीएस। नेक्स्ट इज स्पीकर। देखो वाई स्पीकर इज आउटपुट, बच्चे अक्सर करके माइक्रोफोन और स्पीकर्स में क्या होते हैं, दे गेट कंफ्यूज इन माइक्रोफोन एंड स्पीकर। So the speaker are the output devices that produces music. Speaker are what? Speaker are the output device जो कि क्या करते हैं, they produces some music, speech or other sound that your computer generate or processes। ठीक है, now moving ahead, next is storage device। ना व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस, अभी देखो इनके बारे में पढ़ लिया, अभी आओ एक दो आउटपुट डिवाइसेस आई गेस और बच रहे हैं, प्रिंटर, स्पीकर्स, नो, स्टोरेज डिवाइसेस ही है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अच्छा ठीक है, नाउ द डिवाइसेस दैट वी यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डिवाइस that we use to store data and information are called the storage devices। They can hold data, instruction and information for the future use। ठीक है,
द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस आर, सबसे पहले क्या आएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव. Hard disk drive, so the hard drive, also called the hard disk drive, is your computer's main permanent storage area. ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, मेन परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है. ठीक है, ओके. Now the next thing is the hard drive sits inside the computer case. What happened? Hard drive, it sits inside the computer case. हार्ड ड्राइव कहाँ होता है, कंप्यूटर केस में क्या होता है, रहता है. हार्ड ड्राइव सिट्स इनसाइड वेयर, इन द कंप्यूटर केस. Okay. Now the next thing is, it is a disk paper that consists. It is a disk pack that consists of many inflexible circular platters that uses the magnetic particle to store data. देखो अब यहाँ पे हार्ड ड्राइव में what we can do, we can store data. ठीक है, मोस्ट करेंट हार्ड ड्राइव हैव स्टोरेज कैपेसिटी, अभी जो सबसे अभी लेटेस्ट हार्ड ड्राइव बने हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी 500 GB टू 8 TB तक होती है. 500 GB टू 8 TB तक की स्टोरेज कैपेसिटी उन कंप्यूटर्स की होती है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिस्क. अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिस्क. An optical disk is a type of storage media that consists of a flat round portable disk made of a metal or plastic. ऑप्टिकल डिस्क के बारे में आपको पता है, सीडी डिस्क की तरह ही ऑप्टिकल डिस्क होती है. डिफरेंस क्या होता है कि कुछ में आप रीड कर सकते हो, कुछ में आप राइट नहीं कर सकते, मतलब सेव नहीं कर सकते. कुछ को आप सिर्फ रीड कर सकते हो और कुछ को आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो. राइट, कुछ को आप क्या कर सकते हो, रीड और राइट दोनों ही कर सकते हो. Fine. Others are read write which allow user to save data on the disk just as they save on a hard disk. ठीक है, nearly every personal computer today has some type of optical disk drive installed in its system. देखो अभी के जो कंप्यूटर्स होते हैं, नियरली सारे कंप्यूटर में क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है. ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो होता है वो क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है. नेक्स्ट इज व्हाट, कॉम्पैक्ट डिस्क. Compact disk is what? Compact disk is a flat, round, portable metal storage medium that usually is 4.75 inches in diameter and less than 1/12 of an inch thick. ठीक है, अब कॉम्पैक्ट डिस्क देखो, सीडी या डीवीडी ये आप सबने अपने अपने घरों में देखा होगा. ठीक है, कभी कभी देखो शादी वादी का जो कैसेट होता है वो, या पहले क्या होते थे, पहले मूवीज जो आती थी वो भी इस पे आती थी. ठीक है, जो पहले जो मूवीज होती थी वो भी सीडीज में आती थी. वी हैव अ डीवीडी, डीवीडी प्लेयर होता था, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, जिसमें हम वो मूवीज क्या करते थे, वी यूज टू प्ले. ओके, अच्छा ठीक है. नाउ अब दो तरह के यहाँ पे देखो, अब पहले सीडी हो गई. अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट,
अभी देखो CD रोम हो गया, अभी देखो CD रोम में 700 MB का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। एंड DVD रोम की अगर बात करें तो 4 GB से 7.5 GB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब डिफरेंस का क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि CD में कंपेरेटिवली DVD के कम स्पेस है, 700 MB, और यहाँ पे कितना है 4 GB टू 7.5 GB, राइट? दिस इज क्लियर टू यू ऑल? ओके। DVD-ROM drive is used to read data from DVD-ROM disk. DVD-ROM drive is used to read data from DVD-ROM disk. ठीक है? Now recordable CD, CDR and DVD-R. Recordable CD and DVD. So CDR and DVD-R are multi-session compact disc on which you can record your own items such as text, graphic and audio. ठीक है? क्या कर सकते हैं? With CD you can write on one part of the disk at a time and on the other part later. मतलब क्या कर सकते हो आप, वन पार्ट पे अभी कर सकते हो काम और अदर पार्ट पे, मतलब आप इसके मेमोरी को डिवाइड करके आप इस पे काम कर सकते हो। यू कैन राइट ऑन ईच पार्ट ओनली फॉर वन टाइम एंड यू कैन नॉट इरेज। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि CDR और DVD-R में क्या है, आपने अगर एक बार कुछ लिख लिया या तो कोई चीज स्टोर कर दी, यू कैन नॉट इरेज द डिस्क, यू कैनॉट इरेज द डिस्क कंटेंट। डिस्क कंटेंट को आप क्या नहीं कर सकते, आप डिस्क कंटेंट को इरेज नहीं कर सकते। एक बार आपने अगर कुछ लिख लिया तो फिर आप डिस्क कंटेंट को इरेज नहीं कर पाओगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज रीराइटेबल CD। ठीक है, अब देखो नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते थे, इरेज नहीं कर सकते थे। बट जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे वहां पे हम इरेज दिस डिस्क एक्ट लाइक अ हार्ड डिस्क, अलाउइंग यू टू राइट एंड री राइट द डेटा मल्टीपल टाइम। टू राइट ऑन दिस डिस्क यू मस्ट हैव CD। ठीक है, ये क्या है, इरेजेबल डिस्क है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मान लो कोई चीज़ गलत हो गई, उसको डिलीट करके इरेज करके आप दोबारा से आप लिख सकते हो, ठीक है? और अच्छा, इन डिस्क को प्ले करने के लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ड्राइव्स होने चाहिए, CD-DD, ठीक है, CD-DVD रीराइटेबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए एंड CD-DVD रीराइटेबल ड्राइव होना चाहिए। ये दो चीज आपके लैपटॉप में होनी चाहिए, ठीक है? ब्लू रे डिस्क, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज ब्लू रे डिस्क। अगला टॉपिक क्या है बेटा, ब्लू रे डिस्क। तो ओके, ब्लू रे डिस्क क्या होती है, देखो ब्लू रे, अब देखो यहाँ पे चलो पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं। जो आपकी CD थी 700 MB ऑफ डेटा की थी, फिर आपकी DVD जो आई वो 4 GB से 7.5 GB तक आई, लेकिन अब जो आ रही है ब्लू रे डिस्क जो है वो 100 GB तक है। तो आप ये डिफरेंस आपको क्लियरली आपको ये आपको डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है? ओके, क्लियर, इतना समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट इज व्हाट, फ्लैश ड्राइव। Okay. Flash drive, also known as pen drive, are one of the newest form of the computer storage devices. देखो अभी तक ऊपर के जितने आपने पढ़े, ठीक है, वो बहुत ही कन्वेंशनल मेथड थे। अभी अगला जो है फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट इज व्हाट, द flash drive are known as the pen drives, are one of the newest form of the computer storage devices that plug in USB, universal serial bus। ठीक है, जैसे दिस इज द फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव भी आपको पता है, और एक में जो इनकी कैपेसिटी होती है वो 512 MB से लेके
100 GB तक की इनकी कैपेसिटी होती है। 5 देखो ध्यान से समझने वाली बात है, 512 512 MB से लेकर 100 GB तक की इनकी कैपेसिटी होती है। एंड दे कैन ट्रांसफर डेटा एट वेरी हाई स्पीड, दिस यू नो वेरी वेल, क्योंकि बाकी चीज़ें आपने यूज़ की हो या ना की हो, CD DVD ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की हो या ना की हो, बट आई एम श्योर आपने इनको ओके आपने पेन ड्राइव्स का यूज़ ज़रूर किया होगा, पेन ड्राइव्स का यूज़ आपने ज़रूर किया होगा, दिस तो आई एम वेरी मच क्लियर। ठीक है, okay, now moving ahead, next is memory card. After the flash drive the next point is memory card. So memory card is a removable, ध्यान दो, pen drive is also a removable storage, memory card is also removable storage, usually no bigger than 1.5 inches, मतलब आपके थंब मतलब आपकी फिंगर के टिप जितना बड़ा ये होता है। अब इसकी भी जो होता क्या है, इन हाइट और विथ दैट यू कैन इंसर्ट इन एंड रिमूव फ्रॉम अ स्लॉट इन अ कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस कार्ड रीडर। आप मतलब जैसे आपके अब तो फोन में कैसे यूज होता है, जिस तो यू नो सपोज करो कि इफ आई वांट टू यूज द मेमोरी कार्ड इन माय लैपटॉप देन हाउ आई विल यूज इट, तो उसके लिए मेमोरी कार्ड रीडर होगा, फॉर दैट पर्पस मेमोरी कार्ड रीडर होता है। ठीक है, विथ अ मेमोरी कार्ड रीडर यू कैन ट्रांसफर द स्टोर डिवाइस आइटम सच एज डिजिटल फोटोज फ्रॉम अ मेमोरी कार्ड टू अ कंप्यूटर और प्रिंटर। ठीक है, memory card is what? Memory card is removable storage devices usually no bigger than 1.5 inches. Fine. Next is cloud storage. अभी जितने पार्ट का नाम अभी तक पढ़ा वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब हमारे कंप्यूटर के पार्ट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट इज क्लाउड स्टोरेज इज एन इंटरनेट फैसिलिटी that provide storage facility to computer user. Some users choose cloud storage instead of storing data locally on a hard disk or the other media. देखो क्लाउड स्टोरेज इज जैसे आपका ड्राइव काम करता है, क्लाउड स्टोरेज एक फैसिलिटी है जहाँ पे क्या होता है, हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव कर ही नहीं रहे हैं, वेयर वी आर सेविंग द कंटेंट हम वो सारा कंटेंट सेव कर रहे हैं इंटरनेट पे। ठीक है, सो क्लाउड स्टोरेज इज एन इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू कंप्यूटर यूजर। Some users choose cloud storage instead of storing data locally on a hard disk. देखो एडवांटेज क्या, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लाउड डिस्क। ठीक है, ओके, तो क्लाउड स्टोरेज के एडवांटेजेस क्या थे? सो यू कैन एक्सेस फाइल ऑन द इंटरनेट फ्रॉम एनी कंप्यूटर और ड्राइव दैट हैज इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, फायदा क्या है इंटरनेट कंप्यूटर का? इन क्लाउड स्टोरेज का फ़ायदा क्या है कि आप आप अपने फाइल्स को, आप अपने जो भी चीज़ आपने स्टोर की है वो आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, यू कैन स्टोर लार्ज ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक फाइल्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे आप लार्ज ऑडियो वीडियो या ग्राफिक्स को आप स्टोर कर सकते हो इंस्टेंटली इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन डाउनलोडिंग टू अ लोकल हार्ड डिस्क और अदर मीडिया। देखो आपने वहाँ पे स्टोर कर दिया, जब आपका मन है आपने देखा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको अब हार्ड ड्राइव में लोड करो और ये सारी चीज़ें करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सी क्लाउड स्टोरेज के और भी काफ़ी सारे एडवांटेज हैं एंड वी विल डिस्कस दिस एडवांटेजेस इन अवर कमिंग क्लास। ठीक है, so kids this is it for today and now ma'am will meet you in the next class. मैम अभी अब आपसे अगले क्लास में मिलेंगे। Fine, this is it for today and don't forget to read the books and yeah, a few points are left for us to complete the chapter 1.